हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट पर किलोमीटर ट्रैक में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालिए कि कितना क्वांटिटी, मतलब अभी अपन क्या निकालें, कितना मीटर क्यूब आपको ब्लास्ट लगने वाला है। ठीक है, ये जो ब्लास्ट आपको दिख रहा होगा, गिट्टी जो आपको दिख रही है, इसकी आपको क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ याद करना पड़ेगा। 3 चीज़ याद ये करना है कि ब्रॉड गेज ट्रैक में 1 मीटर में कितना क्वांटिटी लगता है। ठीक है, वैसे मीटर गेज ट्रैक में 1 मीटर में कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट लगेंगे, और आपका नैरो गेज ट्रैक में 1 मीटर लेंथ में कितने क्वांटिटी ऑफ आपके ब्लास्ट लगने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट पोर्शन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो ये गोल्डन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर मीटर लेंथ। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपका जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है किसके लिए है, वो ब्रॉड गेज के लिए, फिर मीटर गेज है, फिर आपका नैरो गेज के लिए है। ठीक है, दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सही तरीके से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर मीटर लेंथ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रॉड गेज के लिए 1 मीटर लेंथ में कितना क्यूबिक मीटर आपका ब्लास्ट लगता है, 1.036 मीटर क्यूबिक मीटर ब्लास्ट लगता है। ठीक है, वैसे मीटर गेज के लिए 1 मीटर लेंथ में कितना क्यूबिक मीटर ब्लास्ट लगेगा, 0.71 क्यूबिक मीटर आपका ब्लास्ट लगेगा। वैसे नैरो गेज में 1 मीटर में कितना क्वांटिटी, कितना क्यूबिक मीटर आपका ब्लास्ट लगेगा, आपका 0.53 क्यूबिक मीटर आपका ब्लास्ट लगेगा। और क्यूबिक मीटर आपको पता ही है, मीटर क्यूब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि आपका ब्रॉड गेज के लिए कितना मीटर क्यूब यूज़ होता है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट कितना लगता है, 1.03 मीटर क्यूब। मीटर गेज के लिए 0.7 मीटर क्यूब, और नैरो गेज के लिए 0.53 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको याद होगा तो आप क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं। देखो, इसका न्यूमेरिकल कहीं पर बुक में नहीं है, लेकिन मैं जैसे समझा हूँ मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा अगर आप उसमें कुछ लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं जैसे समझा हूँ इस चीज़ को, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में इसका मेरे को न्यूमेरिकल नहीं मिला है, मिलेगा तो मैं उसको ही बता दूंगा कि एक्चुअल में सही न्यूमेरिकल क्या होगा। लेकिन अगर अपन को न्यूमेरिकल बनाना है थोड़ा बहुत इसको समझते हुए, तो अपन बना भी सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 1 मिनट। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है, ब्रॉड गेज के लिए 1.36 क्यूबिक मीटर 1 मीटर के लिए, है ना। ये देखो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन ब्लास्ट पर मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ में कितना क्यूबिक मीटर लगेगा ब्रॉड गेज के लिए, आपका 1.036 मीटर क्यूब, और आपका वैसे मीटर गेज के लिए 0.71, और आपका नैरो गेज के लिए 0.653 मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना है। अगर ये चीज़ आपको याद हो जाता है तब अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन जैसे कि अगर, ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, जैसे कि एग्ज़ाम में आता है कि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है। ठीक है, क्या आता है एग्ज़ाम में, 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में। ठीक है, रेलवे ट्रैक में आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है। क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का क्वेश्चन, और आपको दे देगा ब्रॉड गेज के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर निकालने अपन क्या लिखेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। जैसे कि हमको पता है, मतलब ब्लास्ट, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट कितना लगता है ब्रॉड गेज के लिए, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट कितना लगता है आपका, जैसे आप सोचेंगे इस चीज़ को, आप इसको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में लिखेंगे। 1 मीटर लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए 1.036 मीटर क्यूब आपका क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट है। किसके लिए, आपका ब्रॉड गेज के लिए। तो वैसे ही हमारे पास टोटल कितना किलोमीटर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर होता है। तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर 1 मीटर में कितना कोई क्यूबिक मीटर आपका यूज़ होता है, देखो यहाँ पे फिर से कितना लिखा हुआ था, 1.036 मीटर क्यूब अगर यूज़ होगा तो 1000 मीटर में कितना यूज़ होगा, 1.036 मीटर क्यूब यूज़ होगा। तो 1000 मीटर में कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट यूज़ हो सकता है, 1000 इंटू 1.036 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1036 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट यूज़ हो जाएगा 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक ब्रॉड गेज के लिए, 1036 मीटर क्यूब आपका क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट यूज़ हो जाएगा।
ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट। तो इसको अपन इस तरीके से अपन बना सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट ऐसा लिख दोगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में बनाना आप लोग कि 1 किलोमीटर मतलब 1 मीटर में इतना क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट लगता है। तो अगर अपन को 1 किलोमीटर के लिए निकालना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर के लिए 1.06 मीटर क्यूब लगता है। तो 1000 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1000 इंटू 1.036 आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के लिए क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको 2 किलोमीटर के लिए आ गया तो ठीक है, अगर आपका मीटर गेज के लिए क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है कितने किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए। ठीक है, मीटर गेज के लिए 3 किलोमीटर के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, 1 मीटर के लिए क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट मीटर गेज के लिए कितना लगता है, 0.71 मीटर क्यूब लगता है ना, यही लगता है, देख लेते हैं एक बार, 0.71 क्यूबिक मीटर लगता है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर कितना लगेगा, 3 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3000 मीटर। ठीक है, तो 3000 मीटर इक्वल 3000 इंटू 0.71 करोगे, कितना करोगे, 0.71 करोगे तो आएगा वैल्यू कितना आएगा, 3000 इंटू 0.71 इज इक्वल टू 2130 मीटर क्यूब, या इसे आप क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो ये है आपका आंसर किसके लिए, आपका 3 किलोमीटर के लिए। ठीक है, 3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मीटर गेज का जो रहेगा उसमें अगर आपको क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना है तो अपन नॉर्मली सिंपल तरीके से ऐसा शॉर्टकट ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना अच्छे तरीके से, अगर आपको आंसर बड़ा करना है तो थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा डाल देना, क्वेश्चन को थोड़ा लिख देना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट कैसे निकालते हैं, इतना ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, तो आपको इतना ही समझना है। तो मेन क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये वैल्यूज़। ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, ब्रॉड गेज के लिए 1.036 क्यूबिक मीटर, मीटर गेज के लिए 0.7 क्यूबिक मीटर, और नैरो गेज के लिए आपका 0.53 मीटर क्यूब आपका यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हो इस प्रकार से। और अगर आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालना है तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट के लिए क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का, ठीक है, क्वेश्चन अगर किसका आ गया डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का, तो क्या करोगे, अगर आपको डेप्थ ऑफ क्या पूछेगा, ब्लास्ट पूछेगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता ही है डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना, क्या है, यही फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाई 2। अगर नहीं पता तो एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ब्लास्ट का डेप्थ निकालना है तो मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कैसे निकाल सकते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पे क्या लिखा हुआ है, द स्लीपर स्पेसिंग 65 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर कितना है, 65 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ स्लीपर 25 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट अबव इक्वेशन मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इज 20 सेंटीमीटर। आंसर आएगा कैसा आएगा, 65 इंटू 20। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है आपका, आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, 65 दे दिया है और 25 दे दिया है। तो क्या करोगे, सिंपल डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप डेप्थ ऑफ ब्लास्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर आपको पता होना चाहिए, और एक विड्थ ऑफ स्लीपर कितना होता है वो पता होना चाहिए। इसके बाद डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, इसी फॉर्मूले से। लेकिन स्पेसिंग ऑफ स्लीपर को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितना है और आपका विड्थ ऑफ स्लीपर कितना है। तो आप स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी निकाल सकते हैं, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा तरीका है, क्योंकि स्पेसिंग ऑफ स्लीपर का भी क्वेश्चन आता है ना। अगर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन कैसे बनाएंगे, देखो एक्चुअल में क्या होता है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इज इक्वल टू क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस आपका विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाई 2 है। तो 2dB इज इक्वल टू स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर। ठीक है, अगर आप लोगों को स्पेसिंग ऑफ स्लीपर निकालना है, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 डेप्थ ऑफ ब्लास्ट
प्लस विड्थ ऑफ स्लीपर। तो फॉर्मूला ये हो गया आपका स्पेसिंग ऑफ स्लीपर का, ठीक है। अगर आपको ये पता है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट पता है और आपको विड्थ ऑफ स्लीपर पता है, तो आप स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक में अगर अपन नंबर्स ऑफ स्लीपर बिछा रहे हैं तो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर कैसे आएगा, कितना आएगा, ठीक है। तो कितने कितने आपको स्पेसिंग में आपको स्लीपर बिछाना है, तो ये आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अगर आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट पता है और विड्थ ऑफ स्लीपर पता है तो, ठीक है। और डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पर डेप्थ ऑफ ब्लास्ट की वैल्यू भी दी गई थी टेबल में, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट की वैल्यू दे दी गई है, स्टैंडर्ड की वैल्यू दे दिया गया है कि अगर आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट पता करना है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट ब्रॉड गेज के लिए 20 से 25 सेंटीमीटर होता है, मीटर गेज के लिए 10 to 20 मीटर होता है, और वैसे ही नैरो गेज के लिए कितना होता है आपका 15 सेंटीमीटर आपका डेप्थ ऑफ ब्लास्ट होता है। तो ये वैल्यू अगर आपको पता है और ये वैल्यू अगर नहीं भी दी रहेगी तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक का। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट पर किलोमीटर ट्रैक फॉर ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। एंड आप इस डेप्थ ऑफ ब्लास्ट में निकाल सकते हो, किसके लिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए, सबके लिए अपन क्या निकाल सकते हैं, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं। और स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट वाले फॉर्मूला से अपन क्या निकालेंगे, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर भी आप आसान तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मे बी आपको समझ आ गया होगा कि डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कैसे निकालना है। मेन हमारा आज मोटो था, क्या था आपका, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट निकालना, ठीक है। अगर क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट का मेरे को अच्छा न्यूमेरिकल मिलेगा सही तरीके से, आंसर सही, तो मैं आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।